दुनिया के दूसरे मुल्क आप ले लो जो तरक्की याफ्ता, इटली वगैरह, सब जगह वोटर जो है बैलेट पेपर से चुनाव होता है। तो भारत में ईवीएम क्यों? तो लोग थे, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग, वो चाहते थे कि इस मुल्क में लोगों की हुकूमत होनी चाहिए। लोकतंत्र का मतलब लोगों की हुकूमत होनी चाहिए। तब कांग्रेस सत्ताधारी में थी जब तक ईवीएम का विरोध नहीं किया गया, जैसी कांग्रेस सत्ता से हट गई। कैसी बात कर, जब दुरुपयोग। क्या आप नसों की तकलीफ से परेशान हैं, जैसे वेरिकोज वेन, डीवीटी, विनोग्राफी, गैंग्रीन या फिर कैंसर? भिवंडी के एकमात्र इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर गुलाम मारफानी से कंसल्ट कीजिए। आपकी हर तकलीफों का बेहतरीन इलाज होगा। डॉक्टर गुलाम मारफानी ने अपनी इस डिग्री में गोल्ड मेडल हासिल किया है और अब अपने शहर भिवंडी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही छाती या पेट से पानी निकालना, लिवर एब्सेस या फिर डायलिसिस के लिए परमानेंट कैथेटर डालना, ये सभी प्रोसीजर किए जाते हैं। ओनली एट मदर केयर हॉस्पिटल, अबव निशान होटल, बिफोर हाफिजी बाबा दरगाह, भिवंडी। तरफ 20-20 हजार मतदान जो है कम करने के लिए, और कंप्लेनेंट कितने हैं? 8 से 10 लोग, जो उस मतदान यादी के यादी नहीं। कानून क्या है कि ऑब्जेक्टर जो है उसी यादी का वोटर रहना चाहिए। उसके बावजूद जो है जैसा न्याय हमको मिलना चाहिए था वैसा न्याय हमको नहीं मिला। इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बातें आती हैं उसके खिलाफ जो है आज पार्टी जो है हमारा यहाँ आंदोलन कर रही है। आपने देखा होगा कि 5:30 बजे तक कितना % पोलिंग हुई, वो आप देखो। और 5:30 बजे के बाद 6:30 बजे, 7:30, 8:30, 6:30 बजे तक जो जाहिर हुआ, उसके बाद जो है रात में 11 बजे इलेक्शन कमीशन जाहिर करता है कि 76 लाख वोटर जो है अभी तक 6:30 और 9:30 तक जो है मतदान हुआ है। इतना ये पॉसिबल नहीं है। आज जो चल रहा है अनडिक्लेयर्ड बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम एकदम खुली तौर पे बोल रहे हैं, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, डिक्टेटरशिप है। और डिक्टेटरशिप के खिलाफ कांग्रेस पार्टी विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है। एक विचारधारा भारतीय जनता पार्टी RSS की है, दूसरी विचारधारा जो है कांग्रेस की और उसके सहयोगी जो पार्टियां हैं उनकी है। और ये विचारधारा की लड़ाई जो है जब देश आज़ाद हुआ तब से चल रही है, और आज इनको सत्ता मिली तो ये उसका दुरुपयोग करके आज भी भारत में अधिकतर लोग जो है वो सेकुलरिज्म की विचारधारा को मानते हैं और उसके ऊपर काम करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ईवीएम के जरिए, इलेक्शन कमीशन के जरिए, और बहुत बड़ा आरोप अभी परसों आपने देखा हुआ सोशल मीडिया पे, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट प्रशांत भूषण, उन्होंने आरोप लगाया कि 9 करोड़ रुपए पे मैंने सुप्रीम कोर्ट में न्याय खरीदा। तो ये जो बात है, कहाँ जाएगा हम न्याय के लिए? हम हिंदुस्तान की सीमा में ही न्याय चाहते हैं। हम यूएनए और इधर उधर जाने वाले नहीं, यही आंदोलन करके यही हमको न्याय हासिल करना है। ईवीएम का जो है वो तो कांग्रेस के ही दौर में ईवीएम देखो किसके दौर में आया, क्या आया, कोई भी चीज़ अच्छा भी है उसका बुरा भी है। अच्छे उसके लिए है, लेकिन कांग्रेस कभी ये नहीं बोली कि अगर नहीं मिले तो इसको ख़त्म नहीं कर सकते। फॉरेन से ये ईवीएम आया, अमेरिका में ईवीएम चला, दूसरे जर्मनी में ईवीएम चला, दूसरे कंट्रीज में चला, लेकिन वो सब कंट्री ने जब देखा कि इसका दुरुपयोग हो सकता है तो वहाँ पे बंद हो गया। यहाँ ही बंद हो जाना चाहिए। जब तक कांग्रेस सत्ताधारी में थी जब तक ईवीएम का विरोध नहीं किया गया, जैसी कांग्रेस सत्ता से हट गई ईवीएम का विरोध। ऐसी बात कर, जब दुरुपयोग नहीं हुआ तो नहीं कैसे करेंगे? उसका दुरुपयोग अब हो रहा है ना। तो कांग्रेस जीत रही थी तो वो दुरुपयोग नहीं हो रहा था। कांग्रेस जीत रही थी जब तक। अरे कांग्रेस लोगों से वोट से जीत रही थी। आप देख रहे हो ना यहाँ पे क्या चल रहा है। अभी इन्होंने किसी ने आपने दिया ना, किसी ने मिसाल दिया ना एक गांव की कि वो मॉक पोलिंग करना चाहते हैं, उसको वहाँ कर्फ्यू लगा दिए इन्होंने। अरे करने देना था ना, करने देना था ना। ट्रांसपेरेंसी चाहिए होना, एक बार हो जाने दो। और अगर बहुत कंप्लेंट बढ़ती है ना, हमने एक कॉरपोरेशन बना दिया यहाँ पर, लेकिन अगर कॉरपोरेशन से न्याय नहीं मिलता है तो एक संधि मिलती है ना, लोग चलो ये सिस्टम को बदल के दूसरा सिस्टम ले आओ। सिस्टम बदलने में क्या है? लोकशाही की हत्या की जा रही है। हाँ, लोकशाही की हत्या की जा रही, ये मेन पॉइंट है। इसके अलावा कोई इनका हेतु नहीं है। करप्शन के जरिए लोग लोकशाही की हत्या करते हैं। जो कभी किसी वजह से बहुत बड़े उससे चुन के भी आ जाते हैं,
तो उनके आमदार को खरीद लेते हैं, उनके खासदार को खरीद लेते हैं, उनको किसी न किसी तरह से सरकार चलाने नहीं देते। ये सही है। मतलब देश में बिक जाते हैं तो कांग्रेस के अंदर कुछ कमी है? देखो यार, ये आमदार जो बिकते हैं ना, आमदार बिकते हैं, खासदार बिकते हैं, ये कांग्रेस नहीं बिकती, ये इंडिविजुअल उनका अमल है। ठीक है, उनको जनता सबक सिखाएगी, सिखाती भी है। बाकी जो है कांग्रेस कभी नहीं बिकी। और आपको मैं गारंटी के साथ बोल देता हूँ, कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जा सकता है, कांग्रेस पार्टी कभी भी नहीं जा सकती। थैंक यू। अहमियत खत्म हो गई है। देश का मतदाता चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम वोट कहीं और डालते हैं, हमारा वोट कहीं और जाता है। तो हम लोग आज के दिन ये विरोध कर रहे हैं कि हमें ईवीएम नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मतदाता के वोट का उपयोग सही तरीके से हो तो ईवीएम ख़त्म करना चाहिए। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, अमेरिका जैसा इतना तरक्की याफ्ता मुल्क जहां पर ईवीएम से वोटिंग नहीं होती है, जबकि अमेरिका में आपको मालूम है कि एक एक मिनट की कीमत होती है, उसके बाद भी उन लोगों ने बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। दुनिया के दूसरे मुल्क आप ले लो जो तरक्की याफ्ता, इटली वगैरह, सब जगह वोटर जो है बैलेट पेपर से चुनाव होता है। तो भारत में ईवीएम क्यों? तो ईवीएम का पूरे देश में अगर आप सर्वे कर लेंगे तो तमाम लोग, आपको 90% लोग ये चाहते हैं कि ईवीएम से वोटिंग नहीं होनी चाहिए। आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। मुल्क जब आज़ाद हुआ था तो हमारे जो संविधान बनाने वाले लोग थे, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग, वो चाहते थे कि इस मुल्क में लोगों की हुकूमत होनी चाहिए। लोकतंत्र का मतलब लोगों की हुकूमत होनी चाहिए। लोगों की हुकूमत कब बनेगी? जब हम जिसको चुनेंगे वो सत्ता में बैठेगा, तब होगा। आज तो हम किसको वोट देते हैं, ईवीएम किसी को भी चुन लेता है। और इसका सबूत ये कि महाराष्ट्र के अंदर एक गांव है जहां के लोगों ने कहा कि हमने कांग्रेस को वोट दिया और हमारा वोट बीजेपी को चला गया। वहां के लोगों ने कहा कि हम इस तरह से हम अलग से अपना डिब्बा बनाएंगे, बैलेट पेपर बनाएंगे और पूरे गांव के लोग वोट डाल करके देखेंगे कि कौन लोग किसको वोट दिए। वहां पर इन्होंने कर्फ्यू लगा दिया। इससे बात साबित हो कि इनकी चोरी पकड़ी गई। अब बताइए कैसे चलेगा ये? देश की जनता को, आज कांग्रेस के कार्यकर्ता रोड पे आए हैं, देश की जनता को ईवीएम के खिलाफ रोड पर आना होगा, नहीं तो ये अपनी मनमानी करते रहेंगे। जिस तरह आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार उरूज पर है, रुपया जो है गिरता चला जा रहा है। 55 लाख करोड़ जो कर्जा था वो 200 लाख करोड़ से ज्यादा इस देश के ऊपर कर्जा हो गया। ये सब बढ़ता जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यही बात हम अपील करेंगे इस देश की जनता से, आपके माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से करेंगे कि तमाम लोगों को रोड पर आना होगा और ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाना होगा। जय हिंद, जय भारत।